बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि इस वीडियो को करें लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और बहुत ही इनएक्सपेंसिव और कमाल का परफ्यूम मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूँ। एक ऐसी फ्रेगरेंस जो कि आपको गर्मियों में बहुत ज़्यादा मज़ा देने वाली है। मैं ये 10 बार इस्तेमाल करने के बाद आप लोगों के साथ जो है ना, पर्सनली इस्तेमाल करने के बाद और दोस्तों के साथ इस्तेमाल करने के बाद ये रिव्यू मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे उसके ब्रांड का नाम है रेहान और स्पेसिफिक फ्रेगरेंस का नाम है ट्रॉपिकल वाइब। पहले मैं आप लोगों को इसका बॉक्स दिखाता हूँ, प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये रहा इसका बॉक्स, जिसके ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर ट्रॉपिकल लिखा हुआ है, यहाँ पे वाइब लिखा हुआ है, यहाँ पे रेहान एंड दैट्स इट। बाकी उसके अलावा अगर आप इसका बॉक्स देख सकें तो इसका बॉक्स जो है वो ग्रीन टू ऑरेंज ग्रेडियंट की तरफ जाता है एंड ज़बरदस्त। बाकी यहाँ पे भी रेहान लिखा हुआ है अरेबिक में और ट्रॉपिकल वेब। वैसे ट्रॉपिकल वेब लिखा हुआ है अरेबिक के अंदर, लेकिन इसका नाम ट्रॉपिकल वाइब है। ठीक है, ए साइड खाली, टॉप के ऊपर रेहान का लोगो है, बॉटम के ऊपर इसकी प्रोडक्शन डेट है विच इज़ 9/2025 एंड मेड इन यूएई। और ये आप देख सकते हैं टोटल इसकी, ये इसका बॉक्स हो गया। अच्छा, इनके बॉक्सेस के तमाम बॉक्सेस की जो सबसे मज़ेदार बात है, ये इन्होंने कटआउट बनाया होता है जिसके ऊपर यहाँ पर रेहान लिखा होता है। इसको आप खोल के आराम से बॉक्स खोल सकते हैं इससे, विच इज़ वेरी वेरी गुड। मुझे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। और बॉटल इसके अंदर हद से ज़्यादा स्नग फिट पड़ी हुई है। ठीक है, इतनी स्नग फिट के आप इसको ढक्कन से उठाकर खींच नहीं सकते, आपको लिटरली बॉक्स को यूं ही करना पड़ेगा। और मैंने जैसी बॉटल निकाली है खुशबू आना स्टार्ट होगी। ये इसका बॉक्स हो गया। बॉक्स अंदर से वाइट एंड काफ़ी ज़्यादा बॉटल जो है ना वो स्नग फिट इसके अंदर, विच इज़ गुड। इसका फ़ायदा ये होता है कि ड्यूरिंग ट्रैवलिंग जो है ना आपकी बॉटल पे स्क्रैचेस नहीं आते। अदरवाइज जो बॉटल्स घूम फिर रही होती हैं ना, उनकी वजह से स्क्रैचेस, गत्ता ग्लास पे स्क्रैचेस डाल देता है। ये रही इसकी बॉटल एंड लुक एट दिस, क्या कमाल की बॉटल है। बिल्कुल स्नग फिट होने की वजह से कोई स्क्रैचेस इसकी बॉटल पे नहीं आए। ये टॉप के ऊपर ट्रॉपिकल वाइब लिखा हुआ है, रेहान लिखा हुआ है और इसकी बॉटल अगर आप देखें तो ग्रेडियंट में है, विच इज़ फ्रॉम ग्रीन टू ऑरेंज। ठीक है, बैक साइड पे ये इनकी कोई वो कैलीग्राफी टाइप हुई होती है और समझ नहीं आती कि ये बीच में लिखा हुआ क्या है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये रेहान ही लिखा होता है। रेहान लिखा होता है, इफ आई एम नॉट, मैं इसको वो सही पढ़ नहीं पा रहा। रेहान 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 इस अरबिक में लिखा होता है। और इस साइड पे अगर आप देखें तो इंग्लिश में रेहान लिखा हुआ है और इस साइड पे भी देखें और इंग्लिश में रेहान लिखा हुआ है। गोल्डन कलर का इसका कैप है जिसके ऊपर अगर आप देख सकें तो रेहान यहाँ पर लिखा हुआ है एंड विच इज़ मैग्नेटिक, जो कि बहुत ज़्यादा स्नग फिट मैग्नेटिक नहीं है, बस गुजारे लाइक मैग्नेटिक है। ठीक है, और ये हो गया इसका ऑरेंज कलर का स्प्रेयर एंड दैट्स इट। तो ये तो हो गई इसकी प्रेजेंटेशन। बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। दिस इज सपोजिडली द क्लोन ऑफ समर हैमर फ्रॉम द हाउस ऑफ लोरेंजो पजागलिया। और वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है फ्रेग्रेंस। ठीक है, वो फ्रेग्रेंस आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है एंड मैंने वो अभी तक इस्तेमाल नहीं की। समर हैमर मेरे हाथ में आई एंड चली गई, मैं उसको इस्तेमाल नहीं कर सका। बट इसको इस्तेमाल करने के बाद मुझे आइडिया होता है कि अगर समर हैमर इसी तरह की है तो भाई दिस इज क्लास ऑलरेडी। और फिर समर हैमर किस तरह की होगी, जिसके अंदर जाहिर बात है थोड़ा सा रिचनेस होगी, थोड़ी सी उसके अंदर एक नीच टच भी होगा। बहरहाल मैं पहले आप लोगों को इसकी फ्रेग्रेंस डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। क्या कमाल की बॉटल लग रही है इसकी, ऑरेंज एंड सम हाउ थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट एंड ग्रीन कलर का जो ग्रेडियंट इसका है वो येलो के सामने और ज़्यादा मज़े का लग रहा है। एंड बॉटल तो मज़े की है ही है, खुशबू से ज़्यादा मज़े की है। मैं पहले आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में लिटरली आपको ऐसे लगता है जिस तरह आपने येलो ऑरेंज येलो मतलब मैंगो जो होता है, मैंगो मोर स्पेसिफिकली लंगड़ा आम। लंगड़ा आम, अब आप कहेंगे लंगड़ा आम कौन सा होता है, तो मैं यहाँ की उसकी तस्वीर से तस्वीर लगा दूंगा। लंगड़ा आम बिल्कुल होता ही ग्रीन कलर का है, लेकिन नहायत मीठा होता है, सिंदड़ी से भी ज़्यादा मीठा होता है। उस आम के ऊपर अगर आप चाट मसाला स्प्रिंकल कर दें और उसको खुशबू करें तो किस तरह की खुशबू किसके अंदर से आएगी, स्पाइसी येट स्वीट मैंगो की खुशबू। ठीक है, तो वो एग्जैक्ट वो वाली खुशबू आपको इसके स्टार्ट में फील होगी, लेकिन अकेली फील नहीं होगी। उसके साथ आपको पाइन एप्पल के एक स्लाइस की खुशबू भी फील होगी एंड एट द सेम टाइम एक इरिटेटिंग से ब्लैक पेपर की खुशबू आएगी जो कि स्टार्ट से एंड तक रहती है। वो जो इरिटेटिंग सा ब्लैक पेपर की खुशबू मैं आप लोगों को कह रहा हूँ,
वो इसको समहाउ एक हल्का सा लेदरी टच देती है, जिस तरह रफ सा लेदर होता है, लेकिन भाई वो इतनी पीछे करके है और इतनी, आप उसको कह सकते हैं कि वो इतनी नोटिसेबल नहीं है, वो बहुत ही पीछे करके है वो खुशबू, लेकिन उसकी जो इरिटेटिंग ब्लैक पेपर टाइप खुशबू है वो आपको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फील होती है। ये तो हो गई इसकी मतलब फर्स्ट फेज विच जिसमें आपको एक मैंगो की खुशबू आती है जिसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल किया हो गया है, एक पाइन एप्पल के स्लाइस की खुशबू आती है जो कि खट्टा खट्टा सा है, एंड उसके साथ ब्लैक पेपर की हल्की फुल्की खुशबू आती है। सेकंड फेज के अंदर जो इसका मैंगो है उसके ऊपर से मतलब चाट मसाले की खुशबू को अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो फिर जो सिर्फ मैंगो की एक स्वीट मैंगो की खुशबू बचती है वो, एंड पाइन एप्पल की खुशबू रह जाती है। यहाँ पे इसका स्पाइसी स्ट्रक्चर खत्म हो जाता है एंड इट बिकम्स लिटिल बिट बबल गमी एज वेल, फ्रूटी बबल गमी। एंड ड्राई डाउन के अंदर पहुंचते पहुंचते इट लिटरली बिकम्स लाइक पीना कोलाडा प्लस मैंगो शेक प्लस पाइन एप्पल की खुशबू, जिसके अंदर को ऐसा पीना कोलाडा जिसके अंदर कोकोनट का टच ना हो, तो उस तरह की खुशबू इसके ड्राई डाउन में जाकर बन जाती है एंड इट इज फैंटास्टिक। ये खुशबू इतनी फैंटास्टिक है कि मतलब इसको इसी तरह डिफाइन किया जा सकता था। और जो समर हैमर है बेसिकली जो लोरेंजो पजागलिया है उसके बारे में ये मशहूर है कि वो पहले एक कुक था, एक शेफ था, तो वो किचन के अंदर जिन जिन चीज़ों को वो स्मेल करता था ना, उसी उन्हीं चीज़ों को उसने ना अपने परफ्यूम्स में डालना शुरू कर दिया। तो ये कोई आई थिंक ड्रिंक थी जिससे इंस्पायर होकर उसने समर हैमर बनाया था, और ये अगर उससे इंस्पायर्ड है तो यस ये इसी तरह की एक ट्रॉपिकल वाइब देता है जो कि आपको मैंने आपको खुशबू डिफाइन कर दी इसकी कि इसकी खुशबू सामा आपको किस तरह फील होती है। तो ये तो होगी इसकी खुशबू। आते हैं हम अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की अगर हम बात करें, नो वरीज, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है। जेंडर मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। तमाम वो फीमेल जो कि ट्रॉपिकल फ्रेग्रेंसेस को लाइक करती हैं वो इसको लगा सकती हैं। एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो भाई इसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन के चर्चे मेरे दोस्तों के साथ रहे। क्यों? मैंने अपने 3-4 दोस्तों को ये फ्रेग्रेंस लगाई। सबसे पहली बात मैंने रेहान का ही एक परफ्यूम है जिसका रिव्यू मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी डाला है, जो कि बेसिकली सपोजिडली क्लोन है अमवाज के आउटलैंड्स का। तो उसका रिव्यू उसको वो मैंने अपने ऑफिस में जाके एक दोस्त को लगाया। मैंने कहा यार आज ना मैं आपको तंग करता हूँ, एक ऐसी फ्रेग्रेंस लगाता हूँ जो कि आपकी जान ही नहीं छोड़ेगी, और क्योंकि ये टोबैको बेस्ड है तो आपको तंग भी करेगी। अच्छा, वो बंदा नेक्स्ट डे आया, उसने कहा यार दिल भैया आपने किस चीज़ का बदला मुझसे लिया था, लगा भी आपने मुझे यहाँ दिया था। वो मुझे उसने फ्रेग्रेंस ने ना बहुत ज़्यादा तंग किया। अच्छी खुशबू थी लेकिन 4-5 घंटे के बाद उसने मुझे तंग करना स्टार्ट कर दिया था। और इसी तरह होता है, अगर आप कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस जो कि आपको नोज ब्लाइंड ना करती हो आप लगा लेना, तो वो फिर आपको तंग करती है। अच्छा, कुछ अरसे बाद मैं एक परफ्यूम उसी भाई के पास लेकर गया। मैंने कहा यार आज आपको एक फ्रेग्रेंस लगाऊं। उसने कहा तौबा, मुझे अब फ्रेग्रेंस नहीं लगानी, आप मुझे फ्रेग्रेंस लगाते हैं मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लगती है। मैंने कहा नहीं, आज पहले आपको मैं खुशबू करवाऊंगा उसके बाद। तो जब उसने यूँ खुशबू की इसके स्प्रे से तो उसने कहा यार ये तो मज़े की लग रही है। मैंने 3-4 स्प्रे उसको कर दिए। सुबह का टाइम था, लगभग 11 साढ़े 11 का टाइम होगा। नेक्स्ट डे वो बंदा आया और उसने मुझे कहा कि यार अदील भाई मज़ा आ गया यार, कल रात तक उसकी खुशबू आती रही लेकिन क्योंकि आपने फैब्रिक पे लगाई थी तो लोगों ने पूछा भी कि यार ये क्या ज़बरदस्त किस्म की एक फ्रूटी फ्रूटी सी खुशबू आप लोगों ने आपने लगाई हुई है। तो उसने कहा दिल भाई इतना मज़ा आया मुझे इस फ्रेग्रेंस का, तो बहुत ही ज़बरदस्त। फिर मैंने काफ़ी ज़्यादा लड़कों को ये फ्रेग्रेंस लगाई, खुद भी लगाई, इंजॉय किया, और मैं जब इसको लगाता हूँ मुझे इसके ऊपर सरप्राइजिंगली कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। ये प्रोजेक्ट भी करती है। तो एज जो है लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन के ऊपर हम बात कर रहे थे, तो लॉन्जिविटी भाई इसकी मुझ पर 12 घंटे फैब्रिक पर और 12 ही घंटे मुझे स्किन पर इसकी लॉन्जिविटी मिली, और प्रोजेक्शन 3 घंटे तक बड़ी कातलाना किस्म की इसकी प्रोजेक्शन है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने देखना है। आपने इसको यहाँ नहीं लगाना, सॉरी, आपने इसको नेक एरिया में नहीं लगाना। आपने क्या करना है, आपने इसको 4 स्प्रेज करने हैं, एक आर्म एरिया पे, एक फोर आर्म एरिया पे लेफ्ट साइड पे, एक आर्म एरिया पे, एक फोर आर्म एरिया पे राइट साइड पे, एंड दैट्स इट। उसके बाद आपने इसको एंजॉय करना है और आपके करीब करीब के लोग भी इसको एंजॉय करेंगे। तो लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। आते हैं वेदर एंड ओकेजन की तरफ। कमाल की गर्मियों की फ्रेग्रेंस है, मोर स्पेसिफिकली जब हब्स के महीने आएंगे उसमें आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा इंजॉय कराएगी। इसके अंदर हल्का सा जो मैंने आपको बताया ना ब्लैक पेपर का टच है या लेदर का टच है, उसकी वजह से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप इसको अवॉइड करना शुरू कर दें कि गर्मियों में नहीं लगा सकेंगे। कमाल की गर्मियों की फ्रेग्रेंस है। वो इसको सिर्फ एक तड़का लगाने के लिए एक छोटा सा जो है ना वो ब्लैक पेपर का टच, ब्लैक पेपर टाइप टच इसको दिया गया है। बाकी ओकेजन
हर जगह लगाकर जा सकते हैं। इवन आप इसको जिम में भी लगाकर ट्राई करें। ये वाहिद ट्रॉपिकल फ्रेग्रेंस है या वाहिद फ्रूटी फ्रेग्रेंस है, फ्रूटी ट्रॉपिकल फ्रेग्रेंस है जो कि मैं जिम में रिकमेंड करता हूँ। अदरवाइज आना अबियाद हो गया, अरबा पूरा हो गया, मैं ये फ्रेग्रेंसेस कभी भी जिम में लगाना रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि इसने मुझे एक दफ़ा जिम में चोक किया था। तो ये चीज़ हो गई। बाकी मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट का हमने कवर कर लिया। काफ़ी दिन हो गए हमने गिव अवे नहीं किया, तो मैंने सोचा कि आज इस वीडियो के एंड पे आप लोगों के लिए गिव अवे का भी एक क्वेश्चन कर लूँ। तो क्वेश्चन ये है कि रेहान की वो कौन सी ऐसी फ्रेग्रेंस है जो कि मैंने इस्तेमाल की, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी आई और मैं उसको अपनी बहुत सारी लिस्ट्स में इंक्लूड भी करता रहा हूँ। 2 दिन का टाइम है आप लोगों के पास इस सवाल का जवाब दें। द कंडीशन इज़ कि इस वीडियो के नीचे आपने और कोई क्वेश्चन नहीं करना और कोई बात नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ आंसर्स। इस सवाल का आंसर सिर्फ लिखना है, क्योंकि फिर वो कमेंट पिकर के लिए ज़रा आसान हो जाएगा। 2 दिन का टाइम है आप लोगों के पास। 2 दिन के बाद इंशाल्लाह लाइव यूट्यूब के ऊपर आके मैं विनर को अनाउंस करूंगा। तो बाकी हर एस्पेक्ट्स का हमने कवर कर लिया। अ फैंटास्टिक ट्रॉपिकल फ्रेग्रेंस। तो ये था जी हमारा रेहान का ट्रॉपिकल वाइब। थैंक यू सो मच।